चिन्ह को धम्म चक्र कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है वही धम्म चक्र है, 24 तीले वाला अशोक चक्र या धम्म चक्र। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म में अनेकों चिन्ह हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 7-8 चिन्ह हैं जिसको हम इस चर्चा में डिस्कस करेंगे। तो उनका नाम इस प्रकार है। पहला तो हो गया धम्म चक्र, दूसरा है गौतम बुद्ध की ध्यानासन प्रतिमा, तीसरा है पंचशील झंडा, चौथा है पीपल का पेड़, पांचवा है हाथी या एलिफेंट, छठा है स्तूप या चैत्य, सातवां है चीवर, आठवां है बौद्ध विहार। तो इन 8 चिन्हों को, प्रतीकों को, जो बौद्ध धर्म के 8 प्रतीक हैं, इनका एक परिचय देंगे। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तृत बात की जा सकती है, पर यहाँ इस ऑडियो में एक परिचय मात्र दिया जाएगा। पहला जो चिन्ह हुआ धम्म चक्र। धम्म चक्र जैसा कि आपने देखा ही होगा, भारत के झंडे के बीचों बीच गोल गोल 24 तीलों वाला एक गोल चिन्ह है। तो जिस तरह आपका जो सवाल था उसका मर्म ये था कि जैसे ओम है, जैसे क्रिश्चियनिटी में प्लस है, इस तरह यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप उसके पैरेलल में इसको रख सकते हैं, क्योंकि उस एंगल से सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो धम्मचक्र हो गया इसका चिन्ह बौद्ध धर्म का। अच्छा, धम्मचक्र का जो है हर अंग का कोई ना कोई मतलब है, ये वैसे ही नहीं है। इसका जो गोल घेरा है वो ये दर्शाता है, आउटर रिंग जो है वो ये दर्शाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा संपूर्ण है, पूरी है। इसमें बुनियादी तौर पर सूत्र हैं। इसकी शिक्षा जो है कभी किसी युग में पुरानी नहीं होती, हर युग में एक सी लागू होती है। जो असल शिक्षा, असल मर्म है, बाकी जो जुड़ी हुई बाकी बातें हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन असल जो शिक्षा है वो हर युग में एक सी लागू होती है, क्योंकि वो सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं। और ये जो सूत्र हैं इनका आदि और अंत कोई नहीं। ये दर्शाता है जो गोल घेरा कि इस संसार का आदि और अंत जो है कहा जाता है, ऐसा कोई आदि और अंत नहीं है। ये एक संपूर्ण है, जहां से शुरू होती है वहीं चलती, वहीं पहुंच जाती है, फिर वहीं से शुरू होती है, फिर वहीं पहुंच जाती है। इस बात को समझने के लिए 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो हो गया जीवन मरण की जो प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जन्म होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, और फिर पुनर्जन्म होता है, फिर बचपन, जवानी, मृत्यु, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर मृत्यु। ये पूरा चक्र है। हालांकि ये शायद आप एक्सेप्ट ना करें, तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप इस चक्र वाले एग्जाम्पल को कहीं भी लागू करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वाकई में धम्म चक्र जो है कितना बड़ा प्रतीक है जीवन का। ये केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक नहीं है, जीवन का प्रतीक है। जैसे अब आप मानव सभ्यता की इतिहास को ही लो, तो इतिहास में इतिहास को अगर मैं 2 भागों में बांटूं, एक हो गया सती प्रथा और एक हो गया कामसूत्रा युग। हम ये कह सकते हैं सती का युग और कामसूत्रा का युग। कामसूत्रा का युग मतलब एकदम खुलापन, बिल्कुल जिसे कहेंगे कि हम सेक्स के मामले में खुलापन, वो हो गया कामसूत्रा का युग कह लेते हैं। और एक सती प्रथा मतलब हो गया बिल्कुल जिसे कहेंगे कि सेक्स का खुलापन बिल्कुल दबा दिया गया और एक सामाजिक नियम, कायदे, कानून बना दिए गए। वो इतने सख्त थे कि यदि पति मर जाए तो पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाए, वो सती प्रथा कही जाती थी। तो ये 2 चिन्ह हैं। तो एक कामसूत्र का युग गुजरा, उसके बाद फिर धीरे धीरे दमन होता गया और सती प्रथा का युग आया। अब सती प्रथा का युग आया जब बिल्कुल कोई अफेयर और सेक्स और ऐसा तो सोच ही नहीं सकता था, इतना सामाजिक दबाव था। लेकिन अब धीरे धीरे फिर हम एक ऐसे समझ लीजिए कि कामसूत्रा के युग में जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे बेशर्मी बढ़ती जा रही है, जिसे हम बेशर्मी कहेंगे, लेकिन वो खुलापन है, जो प्राकृतिक रूप है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो वापस वहाँ जाएगा। फिर जब उसकी बुराइयां सामने आने लगेंगी फिर उसका दमन शुरू होगा, फिर वापस सती प्रथा तक पहुंचेगा, फिर जब उसकी बुराइयां सामने आएंगी फिर कामसूत्रा युग तक पहुंचेगा। तो ये जो जीवन चक्र है, मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि जीवन चक्र जीवन पर किस तरह लागू होता है। अच्छा, ये जो 24 तीले वाला जो है, ये इसमें जो 24 तीले हैं इनका कोई मतलब है।
24 तीले जो है, प्रतीत्य समुत्पाद एक सिद्धांत होता है। गौतम बुद्ध की जो संपूर्ण शिक्षा का निचोड़ है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि इसका प्रतीत्य समुत्पाद एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही अलग से समझाने की जरूरत है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए को चुनते हैं तो बी अपने आप मिल जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद, समुत्पाद साथ में उत्पाद मिलता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के जो 24 सिद्धांत हैं, 12 आरंभ के और 12 समाप्ति के, तो वो 24 सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के जो हैं उनको दर्शाता है 24 तीले वाला धम्मचक्र। अच्छा, इसके अलावा 8 तीले वाला धम्मचक्र भी होता है, और ये जो 8 तीले वाला धम्मचक्र है ये गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है। जो 8 मार्ग बताए थे जिससे इंसान अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकता है, इस पर भी अलग से चर्चा होगी अष्टांगिक मार्ग के नाम से। तो 8 तीले वाला ये जो धम्मचक्र है इस समय विश्व में यही बौद्ध धर्म के चिन्ह के रूप में स्वीकृत है। इसके अलावा एक 12 तीले वाला भी धम्मचक्र होता है जो प्रतीत्य समुत्पाद के आरंभ के 12 सिद्धांतों को दर्शाता है।